अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने शटर डाउन हड़ताल का आगाज़ कर दिया है और तालाबंदी जो स्टोर्स की कर दी गई है। वैसे गवर्नमेंट ने भी तकरीबन तालाबंदी ही कर दी थी, जितना स्टोर्स का इस वक्त बुरा हाल था। स्टोर्स के अंदर सामान की किल्लत थी, इजनास की किल्लत थी, सहूलियात की किल्लत थी। उस बिना पे मुलाजमी को निकालना, गाहे बगाहे जो वर्कर्स हैं उनको निकालने का सिलसिला जारी था, जिसमें मुख्तलिफ एहतजाज, मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के आपके सामने रखे। तो इस वक्त जो है दोबारा सरापा एहतजाज है। मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं, सैकड़ों मुलाजमीन मौजूद हैं। हुकूमत वक्त की तरफ से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदी के खिलाफ और 17 साल से मुलाजिम 3000 डेली वेजेस को निकालने के खिलाफ को इस्लामाबाद के अंदर वही दोबारा से एहतजाज किया जा रहा है जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से पहले किया गया था मुलाजमीन की तरफ से। मैं चीज़ वाज़िया कर दूं कि ये वही मुलाजमीन है जिनका अभी तक का पाकिस्तान का कामयाब तरीन एहतजाज था इस्लामाबाद के अंदर, जिन्होंने गवर्नमेंट को इस चीज़ पे मजबूर कर दिया था वो घुटने टेक कर मुज़ाकरात के टेबल पे आए और इनकी मुतालबात माने। लेकिन दोबारा हुकूमत ने वो स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए, इनका कहना है कि हमारा कला कमा किया है और हमें इस नेज पे पहुंचा दिया है कि हम दोबारा एहतजाज करके शटर डाउन पे आ जाएँ। हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं। मैं इस तरफ चलूँगा और सबसे गुफ्तगू करूँगा ताकि सबका मौक़िफ़ और सबकी बात जो है वो प्रोग्राम के अंदर शामिल की जा सके। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? कमरवास। आप कौन सा स्टोर से? मैं यूटिलिटी स्टोर माना वाले पे इंचार्ज हूँ। क्या सूरत हाल है इस वक्त, और अगर मैं थोड़ा सा मुआवजना करें, जब स्टोर बेहतर चल रहा था कितनी गाहकी थी और इस वक्त कितनी सेल हुई है? सर मैं 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम हूँ। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल कोई इन्होंने नहीं बनाया। ये जो रमज़ान शरीफ गुजरा है इसमें मैंने जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे टारगेट मिला था वो 120% मैंने टारगेट अचीव किया। अच्छा, अभी इस हालात में भी टारगेट अचीव किया? ये जो रमज़ान शरीफ गुजरा है जिसमें कुछ भी नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं हमें दिया गया और फिर भी टारगेट अचीव किया? फिर भी टारगेट हमने 118-20% तकरीबन पूरे हमारे जोन रीजन पूरे पाकिस्तान में टारगेट अचीव हुआ है। उसके बावजूद अब आपको लोगों को निकाला जा रहा है? जी, उसके बावजूद हमें निकाला जा रहा है और जो हमें निकाला जा रहा है इसमें हमें कोई पैकेज कुछ भी नहीं दे रहा है। ये कि जो हमारी सैलरी थी वो भी उन्होंने रोक लिया है। वो भी कहा कि आपको सैलरी भी नहीं मिलनी, आप ऐसे ही आपको ना एक कागज़ पकड़ाया है कि आप घर जाओ। 17 साल बाद क्या करेंगे और क्या आता है करना? सर हमारी पूरी जवानी इधर गुजर गई है, हम क्या करेंगे अब? तो क्या पैगाम दे रही है गवर्नमेंट के, जहाँ इन लोगों ने 17 साल लगा के एक अदारे को बनाया, आज उन्हीं अदारों से निकाला जा रहा है? सर हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि आप खुदा के वास्ते ये जो 14,000 मुलाजमीन, ये 14,000 घराने हैं, बिल्कुल सही, इन पे अपना तरस करें और हमें एक दफ़ा मौका तो दें। हम इंशाल्लाह आपके जो भी आप हमें कहेंगे उस पर पूरा उतरेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल देंगे। हमारा महकमा कभी भी लॉस नहीं आया, इंशाल्लाह हर दफ़ा प्रॉफिट में ही आता है। हर दफ़ा प्रॉफिट में आता है, लॉस नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन से स्टोर से ताल्लुक़ आपका? मैं एरिया मैनेजर हूँ इधर फैसलाबाद नॉर्थ में। क्या सूरत हाल है कि गवर्नमेंट ने यहाँ तक क्यों आप लोगों को पहुँचा दिया कि बिलाखिर आपने कहा शटर ही नीचे फेंक दें, काम नहीं करेंगे, 12 मई को एहतजाज होगा? क्या इस वक्त मुतालबात हैं, चीज़ें मज़ीद गंभीर होती चली जा रही हैं आप लोगों की? देखें जी, जो मज़दूर हैं वो तो काम कर रहे हैं और इनको काम करने नहीं दिया जा रहा। असल में कोई ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, इसमें हमें लास्ट रमज़ान में कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया, कोई सब्सिडी नहीं दी गई। और जब से ये सब्सिडी ख़त्म की है, इन्होंने इसके मुतबादल एक सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू किया था, वो भी फेल हो गया बुरी तरह से। और उसके साथ ही ये जो हमारे स्टोर्स हैं इनमें लड़कों ने बहुत एफर्ट किया और बड़ी अच्छी सेल्स की हैं थ्रू आउट, लास्ट ईयर भी की थी, इस दफ़ा भी की हैं, लेकिन उसको कंपनसेट नहीं किया जा रहा ना किसी जगह भी। ये कभी गवर्नमेंट IMF का बहाना कर रही है और कभी कह रही है कि हमारे पास इसको चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट, आपको पता है, मीडिया पे पहले भी चलता रहा है कि हमारी जो कॉरपोरेशन है वो गवर्नमेंट के पैसे से नहीं चल रही, ये अपना जो रेवेन्यू है खुद से जनरेट कर रही है। तो इस वजह से मुलाजिम सारे परेशान हैं। 14,000 फैमिलीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं इस वक्त, और इसको विदाउट एनी कोई कंपनसेशन इनको रिलीज़ कर दिया गया है कि इनको निकाल दिया गया है। तो इस वजह से सारे लोग परेशान हैं। तो जिन मुलाजमीन ने कुछ सालों, जैसे इन्होंने 17 साल नौकरी की है, तो ये आप लोगों के पास भी आते होंगे और एक स्टोर पे जब किल्लत पैदा होनी है अफराद की, स्टोर्स बंद करके दूसरे स्टोरों पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो लोग भी मुतासर हो रहे हैं जिन्हें रोज़ की बुनियाद पर जिन्हें ख़रीदारी करनी है, जो यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद के लेकर जाते हैं। लोग तो मुतासर हो रहे हैं जी, लोग तो चाह रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहा है। कस्टमर ये नहीं है कि कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर भी वेट में है कि गवर्नमेंट हमें कोई रिलीफ दे, हमें को जितने आप महंगाई की देख रहे हैं, इन्फ्लेशन की, जो आपको पता ही है पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन चल रही है,
तो लोग तो सफ़र कर रहे हैं, इस वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें मुहैया करना कॉरपोरेशन का, गवर्नमेंट का काम है। ये उसमें फ़ेल हो चुके हैं। असल में इनकी ये वो कह लें कि दानिस्ता तौर पे इसको चलाना नहीं चाह रहे, पैकेज नहीं दे रहे। हालांकि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी कि इसको ये चल नहीं रहा। सेल बड़ी अच्छी हो रही है, लास्ट ईयर हमने बड़ी ज़बरदस्त सेल की है और ये सारे स्टाफ ने ही सेल की है। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। अगर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं तो ये जो हमारे मुलाजमीन हैं, इनका यही मुतालबा है कि अगर हुई हैं तो किसी जगह उन पर इंक्वायरी की जाए, बिल्कुल सही है, उसको देखा जाए कि किधर हुई है। इन नतीजा लोगों ने सामने तो लाया कुछ जाए। नहीं किया जी, बिल्कुल उसका नतीजा सामने आना चाहिए। जो सारा कुछ सारे अदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर हैं, किसी जगह पे भी उसको ट्रायल करें, चेक करें। अगर किसी जगह बेज़ाब्ती हुई है तो उसको फाइंड आउट करके उसका करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप सारा एक अदारा ही है जो 14,000 जिधर मुलाजमीन है काम कर रहे हैं, उसको आप एक दिन में ख़त्म कर दें। ये बात बिल्कुल सही है। आवाम को रायत और ख़ास तौर पर जो सहूलियात हैं, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में सिर्फ ये नहीं है कि मखसूस तबका यहाँ से इंजॉय करता था, बल्कि हर मकतब फ़िक्र का शख्स जो है वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से आके अपनी जो एक कौम होने के नाते, एक शहरी होने के नाते अपना हक़ है वो हासिल करता था कि एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी की बजाय जो असल प्राइसेस हैं उसके ऊपर वो इंजॉय कर पाता है। तो ख़ास तौर पर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में हर प्रोग्राम में कहता हूँ एक बेहतरीन अदारा है जो मार्केट जो कीमतें हैं उसको मतवाज़न रखने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो अप एंड डाउन इतना आएगा कि डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब होगा और मार्केट के अंदर जो ब्लैक मार्केट के लोग हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों और मौजूद उनसे बात करें। अस्सलाम इसके वालेकुम। अलावा जी एक और बात करना चाह रहा था, इसके अलावा गवर्नमेंट के पास भी कोई दूसरा सब्सिट्यूट नहीं है कि जो लोकल कुछ नहीं। मार्केट को कंट्रोल कर सके। ये हमने चीनी जी, देखी जी, जो जी। मरियम अभी नवाज ने रमज़ान दी में है, आपने देखा हाँ जी, वो बिल्कुल। तमाशा होता रहा इसके है। अलावा गवर्नमेंट के पास कोई इतना मजबूत और मजबूत किस्म का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो लोकल मार्केट को कंट्रोल किया जा सके ना। इस वजह से इसको चलना चाहिए। चले, अस्सलाम वालेकुम। कौन से स्टोर से हैं आप? समनाबाद कब से ड्यूटी कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर को? 1996 से ड्यूटी कर रहा हूँ। 1996 से। तो इस नहज पे आके अब क्या सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल क्या है? उम्र का वो हिस्सा जिसके बाद लोग ये इंतज़ार कर रहे होते हैं पेंशन मिलेगी, कुछ लीव इन कैशमेंट मिलेगी, कुछ लेके घर जाएंगे, कुछ आगे बनाएंगे, कुछ आगे कारोबार शुरू करेंगे, वहाँ ये सुनने को मिल रहा है। सारा कुछ ही ऐसा ही है लेकिन जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमारी मैनेजमेंट है वो कुछ नहीं करने दे रही। वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर नीचे वर्कर को जलील कर रही है। तमाम ज़ाब्तियाँ जो है वो ऊपर की सतह पे है। ऊपर की सतह पे गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल रही। क्यों नहीं डाल रही? वहाँ से उसी करप्शन का आगाज़ करे, जहाँ पे है उन्हें निकालें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जो दूसरे वर्कर को, मज़दूर वर्करों को क्यों तंग कर रही है? तो तनख्वाहें जो है वो बर वक्त अदा नहीं हो रही कि पिछले 3-4 साल से जो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं अभी तक हमें नहीं मिली। अच्छा, आपको क्या लगता है हमने कि तकरीबन पिछले 4-5 साल से की तनख्वाह पे हम गुजारा कर रहे हैं। ठीक हो गया? क्या लगता है आपको कि हर तरफ एहतजाज चल रहा है? सूबाई गवर्नमेंट के खिलाफ डॉक्टर एहतजाज पे हैं, एप्का वाले एहतजाज पे हैं, इधर आप लोग वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज पे हैं। गवर्नमेंट कह रही है मुस्बत रुझान है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं हम बेरोज़गार हो रहे हैं। वो गवर्नमेंट का उनका मीडिया पे हर जगह पे कंट्रोल है। वो जो बयान चाहती है वो करवा देती है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि अवाम कैसे पिस रही है। वो निचली सतह पे किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना। किसी भी जगह पे आप चले जाएं, थाना कचहरी किसी भी पॉइंट पे आप चले जाएं, वहाँ पे गरीब लोग ही पिस रहे हैं। अमीरज़ादे पैसा खर्च करते हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सबसे बड़े करप्ट लोग बैठे हुए हैं हुकूमत के ऊपर और आला सतह पे जो सब कुछ ये हो रहा है। सब कुछ ऑपोजिशन के अंदर जो जमातें बैठी हैं उनको भी अब मेरी इतलात के मुताबिक ब्लू पासपोर्ट्स मिल गए हैं। वो उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दीगर ऑपोजिशन की जमातें हैं, यानी कि वो उनकी फैमिलीज़ अब किसी भी वक्त बाहर जा सकते हैं और लाइफ टाइम MNS को और MPs को टिल वो MP हैं वो पासपोर्ट मिल चुके हैं। तो कौन एहतजाज करेगा, कौन ज़ुबान खोलेगा? जहाँ 400% तनख्वाहें पंजाब असम्बली में बढ़ाई गई हैं, 150% कौमी असम्बली में वज़रा की बढ़ा दी गई हैं। कौन पागल है जो एहतजाज के अंदर आके इनकी बात करेगा? यकीनन तौर पर हर कोई अपनी बात करेगा और आवाम को यही बताएगा मुल्क तरक्की कर रहा है, थोड़ी सी सब्र करें। बाकी इनके ऊपर जो डंडा चल रहा है वो IMF के खाते डाल दिया जाता है।
जबकि IMF कभी नहीं कहता। ये बड़ा सादा सा एक नालायक फार्मूला मुझे पता है कि मुझसे अगर किसी ने पैसे अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं तो उसने मुझसे पैसे वापस लेने हैं। वो मुझे ये नहीं देखेगा कि मैं किसी से चोरी करके आ रहा हूँ, मैं डकैती करके आ रहा हूँ या मैं किसी से छीन के भाग रहा हूँ। उसने कहना है मुझे मेरे पैसे वापस करो। अब यही गवर्नमेंट कर रही है और करती हुई नज़र आ रही है कि वो अपने अल्ले तल्लों की बजाय आवाम की जेबों के ऊपर हाथ डाल के मज़ीद बोझ बढ़ाना चाहती है ताकि जो पैसे लिए हुए हैं वो IMF के खाते डाल के वापस करने का बहाना जो है बनाया जाए। लोग और मौजूद थोड़ा जिन्होंने बात कर ली है वो पीछे हो जाए, बाकी थोड़ा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। कौन से स्टोर से हैं आप? मैं सर एरिया में नॉर्थ रीजन से। नॉर्थ रीजन। क्या कहेंगे, सूरत हाल क्या है? क्या सेल नहीं है, लोग नहीं आ रहे कि गवर्नमेंट किस चीज़ का बहाना बना के स्टोर्स के ऊपर लोगों को निकाल रही है, उनको बंदिश कर रही है? सर ये खुद इनकी अपनी नाअहली है जो सारी हम जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं उस पर डाल रहे हैं। तो ये देखें अब अभी 30-35 हज़ार लेने वाले जो 7,000 मुलाजमीन उनको निकाल दिया गया और इनकी अपनी अयाशियाँ हैं। ये है कि एतवार वाले दिन वो आके एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं जी, कि बिल्कुल। 140% उनकी तनख्वाह बढ़ गई। वो जो बज़ाहिर बहुत अमीर है उनको हमसे भी ज़्यादा गरीब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उनका गुजारा नहीं होता ना। जी। तो अभी गाहक वगैरह आ रहे हैं, सामान दें तो सारा कुछ ठीक है। देखिए इनकी गवर्नमेंट से आने के पहले हम 129 अरब रुपया जो है 10 साल में टैक्स दे चुके हैं। बिल्कुल सही है। तो इतनी सब्सिडी नहीं है जितना टैक्स दिया हुआ है। जी तो इनको देखना चाहिए सर, माशी कत्ल नहीं होना चाहिए। मौशी कत्ल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, फिर दोस्तों की तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कौन से स्टोर से हैं आप? सर मैं रचना टाउन से। क्या कहेंगे इस वक्त? हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आवाज़ शायद उन कानों तक, कहते हैं ना, वो दस्तक दी जानी चाहिए, बार बार दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। शायद कोई अहले आवाज़ जिससे थोड़ी सी आवाज़ सुने वो निकल के बाहर आ रहे, पूछ ही ले क्या हुआ है। आप लोगों ने भी एहतजाज किया, राना तनवीर साहब एक्टिव हुए, बात हो गई, मामला तय पा गए, लेकिन फिर एक मुझे लगा जैसे स्लो पॉइजनिंग शुरू हुई, आप लोगों को आहिस्ता 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 यहाँ तक पहुँचा दिया गया कि आप फिर अब एहतजाज की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर दफ़ा जब भी हमने आपको कॉल किया तो आपने आके हमारे दस्ते बाजू बने। तो बात बिल्कुल इसी तरह आपके सामने है। पहले भी हमारे वो 3,000 डेली वेजेस मुलाजमीन को निकाला गया, उस पर भी हमने एहतजाज किया। राना तनवीर साहब ने बड़े वसूख से ये बात की थी जी हम किसी मुलाजिम को नहीं निकालेंगे। तो मैं राना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी ये आपके सामने है, वो 3 तो आपने क्या वापस लिए? हमें भी कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हैं 3500 मुलाजिम हैं, इनको भी आपने निकाल बाहर किया। हुकूमत वक्त से यही बात कहेंगे कि ये वही इदारा है, हम वही मुलाजिम हैं जिन्होंने कोरोना जैसी वबा से फ़ाइट की और तब हम सब मुलाजमीन आपके सर का ताज थे। आज हमें ऐसी क्या खामी निकल आई कि आज हमें वो छुट्टी वाले दिन आप लेटर जारी कर रहे हैं कि जनाब आप अपने घरों को चले जाएं। हमारी तो कोई बात समझ में नहीं आई जी। तो हम तो यही कहेंगे कि गरीब मुलाजम है, मेहरबानी करें, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं, कमाने दें। आवाम की खिदमत भी है, रिस्क भी कमा रहे हैं। यहाँ दोस्त मौजूद हैं, फिर मैं इस तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन से स्टोर से हैं आप? जनाबगढ़। क्या कहेंगे, कितनी गाहकी थी? ऐसा कौन सा वजह बनी कि आपको लगता है कि स्टोर्स बंद करने का बहाना या गवर्नमेंट इस तरफ लेके आ रही है कि आप लोग एहतजाज की तरफ दोबारा जा रहे हैं? सर असल में ना ये रमज़ान से पहले अगर आटा घी चीनी वगैरह आ जाती ना तो रश उसी तरह रहना था। ये चीज़ ना होने की वजह से गाहक ख़त्म हो गया। रमज़ान में तो वैसे कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला ना, वो इसलिए वो गाहक ख़त्म हो गया। मेन चीज़ें होती हैं आटा घी चीनी, जो भी आता है आटा घी चीनी है, नहीं है तो वापस चले जाता है। कुछ कहेंगे गवर्नमेंट से कोई मुतालबा सर यही है कि 16-17 साल सर्विस हो गई है, बगैर दिए कुछ निकाल रहे हैं, ये ज़्यादती है। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। कौन से स्टोर से हैं आप? सेंट्रल जेल से। आप क्या कहेंगे, वहाँ तो कैदियों के लिए बना, अच्छा उस स्टोर के ऊपर भी कोई मामला ख़राब हुए हैं? जी ऐसे ही है, सामान नहीं है, जो कैदी डिमांड करते हैं वो हम कहाँ से दें उनको। महकमा परचेजिंग नहीं कर रहा है, उसकी वजह से पिछले रमज़ान सब्सिडी थी तो काफ़ी कैदियों को गरीब जो थे उनके वो कार्ड लगते थे, उनको चीज़ें सस्ती मिलती थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने परचेजिंग ही नहीं की। अभी हमारे पास चीनी नहीं है, घी सब्सिडी नहीं है, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं नहीं मिल रही। और दिखाने में ये कहा जा रहा होगा कि वहाँ सब कुछ है, कैदियों को सहूलत जी। स्टोर की दी हुई है। जी ऐसे ही था कि पिछले माह तकरीबन 2 साल हो गए इनको बने जेलों में, तो जो कैदी थे उनको वो कंटीन से जान छूट गई थी। वो 1 नंबर चीज़ के पैसे लेके उनको 4 नंबर चीज़ देते थे। अभी यूटिलिटी है, वो जो रेट इधर पूरे पाकिस्तान में वही उनको अंदर मिलेगा, उनको बचत थी। लेकिन अभी इन्होंने परचेजिंग ही नहीं कर रहे, ना कोई चीज़ें हमारे पास है जो हम उनको मुहैया करें। ऊपर से ये इन्होंने हमें सभी को बगैर किसी वजह से, बगैर किसी
को लेटरबाजी के हमें सबको बोला कि घर चले जाओ। बिल्कुल सही है। घी, चीनी, आटा जो है बुनियादी ज़रूरियात हैं। दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कौन सी सलाम। स्टोर से हैं आप? मैं पीपल कॉलोनी नंबर 1 टैंकी वाला था। बड़े मशहूर और बड़े गुंजान आबाद इलाके का जी स्टोर जी है। जी जी। क्या सूरत है आवाम की वहाँ, जो वहाँ से ख़रीदारी करने आते थे, उनका मौक़िफ़ क्या है? वो डेफिनेटली आपके पास आते होंगे, आधी चीज़ें मुयसर नहीं आती तो ग्राहक वहाँ से मुझे यहाँ से खड़ी शेल्फ नज़र आ रही हैं जो कि पीछे खाली हैं। बज़ाहिर स्टोर जो जितने भी कीपर हैं उन्हें फ्रंट में रख के सिर्फ वो कहते हैं खूबसूरती मेंटेन की हुई है, रैक्स खाली पड़े हैं सारे। सर जो बुनियादी चीज़ें हैं ना वो तो 3-4 माह से दे ही नहीं रहे, चीनी, आटा, घी। जब कस्टमर स्टोर के अंदर आता है उन्हें यही चीज़ें नहीं मिलती तो वो बाकी चीज़ें भी छोड़कर चला जाता है, और इनकी वजह से वो बाकी भी ले लेता बाकी है। चीज़ें ले लेता है। तो इसमें तो गवर्नमेंट खुद ही नहीं इसको चलाना चाह रही, क्योंकि वर्कर भरपूर मेहनत करते हैं, इतनों सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, अदारे को चला रहे हैं। अगर एक अदारे को कुछ चीज़ ही नहीं सेल करने के लिए देंगे तो वो क्या सेल करेगा? जब सेल करने के लिए कुछ सामान हमें नहीं देंगे तो फिर तो वो लॉस में जाएगा ना, जानबूझ के ये लॉस की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, अभी मुझे भी टर्मिनेट कर दिया गया, मेरी तरफ बहुत सारे पाकिस्तान में जो कंट्रैक्ट मुलाजिम हैं उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, 17 साल बाद अगर ये अदारा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें ये 2 तारीख को ड्यूटी कर रहे हैं तो 3 तारीख को कह रहे हैं आप फारग हैं, तो मुझे मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपने ये आर्डर वापस ले और जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनको बहाल करें और इस अदारे को चलाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऑरेंज लैंड, ग्रीन लैंड, पिंक लैंड ये सारे चलाने के लिए पैसे हैं जो वो उस उहदे में रखने हैं। अभी तो बहुत सारी नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, नई सारी गाड़ियाँ ले रहे हैं। अगर उनके लिए इनके पास पैसे हैं तो जो इतना बड़ा चैन है पाकिस्तान का तो वो इसको भी दे देना, जो तो चल रहा है पाकिस्तान जो है ना, ये वाहद अदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो पब्लिक लेवल पर डिलीवर करता है, सब्सिडी हो, सस्ती चीज़ें, म्यारी एशिया। अभी आप देखें ना बहुत परेशानी बन गई है, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार हो गया है, बच्चों की फीसें देनी हैं, हमारे सोशल सिक्योरिटी की कार्ड बने हुए थे। अब मेरे अपने घर में 4 पेशेंट हैं जिनकी 20-25 हज़ार की दवाई आती थी सोशल सिक्योरिटी से, वो बंद हो गई हैं। ठीक है, तो अब किसके अभी हम यकलत क्या करेंगे? मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, जो भी करना है लेकिन हमें बहाल करें, इस अदारे को चलाएं। ये चलता है, चलेगा, 3 चलाना चाहें तो ये 90 दिन में प्रॉफिट में आ सकता है। तो दूसरा, जब ये 1971 में ये अदारा बना था ना तो इसका मोटो नो प्रॉफिट नो लॉस था, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं था। इसका जुल्फ़िकार भुट्टो ने ये कहा था कि अगर बाकी लोग सब्सिडी खा सकते हैं, अगर थोड़ी सी सब्सिडी अवाम को डिलीवर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये लोगों की फलाह के लिए बना था, बिल्कुल सही है, प्रॉफिट के लिए नहीं बना था। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया। जुल्फ़िकार भुट्टो का एक नारा था, रोटी, कपड़ा और मकान। आजकल वैसे तीनों चीज़ें नापैद होती नज़र आ रही हैं, लेकिन जो रोटी है उसके लिए बुनियादी अज्जा, बुनियादी अजनास सब कुछ यहाँ से दस्तयाब थी। आज भी किसी को अच्छी दाल चाहिए हो, उस टेल्टी स्टोर का एक बार रुख ज़रूर करता है। अच्छा चावल चाहिए हो, घी, आटा, चीनी ठीक है बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन इस तरफ लोगों का बहुत ध्यान था कि अच्छी पत्ती, अच्छा घी, अच्छी कोई भी चीज़ थी तो वो टेल्टी स्टोर पर आता था, क्योंकि उसे पता था मेयार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं होता। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास आए। जब भी हमारे ऊपर कोई खड़ा वक्त आता है तो आप हमारे साथ आप खड़े होते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गवर्नमेंट के पास अब IMF का प्रोग्राम उन्होंने कहा जी कि हम IMF की शराइत के मुताबिक इसको बंद कर रहे हैं। IMF ने जो इन्हें कहा जी कि यूटिलिटी को बंद करें। पहले तो आप ये देखें कि यूटिलिटी के जो एक्सपेंस हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर हैं, यहाँ अदारा खुद जनरेट कर रहे हैं। हमारी जो सैलरीज़ हैं वो हम खुद जनरेट कर रहे हैं, सरकारी ख़जाने से हमें 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। हमारे स्टोरों के जो अखराजात हैं, हमारे जो गुड्स के अखराजात हैं वो सारे हम खुद जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें 1 रुपया भी नहीं लेती। फिर हम इनके ऊपर बोझ कैसे आ गए, सबसे पहले ये है। उसके बाद क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? ये जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, ये जो 3000 बंदा इन्होंने डेली वेजेस निकाला है, 3500 बंदा कंट्रैक्ट वाला निकाला है, ये पाकिस्तानी नहीं है? इनका पाकिस्तान के ऊपर कोई हक नहीं है। या जो उधर लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर डॉक्टर जाके बैठे हुए हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी हुई हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है? इनका पाकिस्तान के ऊपर कोई हक नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने अपने ही तिजोरियाँ भरनी है तो हमें फिर ये कैसे कह सकते हैं जी कि IMF ये कह रहा है, IMF वो कह रहा है? अपनी सैलरीज तो ये रोज़ बढ़ा रहे हैं।
140% अभी इन्होंने इतवार वाले दिन बढ़ाई है, काम ज़्यादा कर रहे 188% हैं। एक माह पहले भी बढ़ाई है। तो ये हमारे जो मुलाजमीन है ये बमुश्किल सबसे जो ज़्यादा सैलरी होगी इनमें से वो 40,000 होगी, बिल्कुल सही है। और वो भी ये खुद जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही। ये इनके ऊपर कैसे बोझ पड़ गया, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इनके अपने कोई मफादात हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। बाकी देखते हैं अब आगे क्या बनता है। आगे क्या बनता है ये देखा जाता है। दोस्तों और मौजूद थोड़ा सा आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? मोहम्मद अजहर इकबाल, आप कौन से स्टोर से? मैं एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर। क्या कहेंगे स्टोर्स के ऊपर मुलाजमीन, क्योंकि एक बहुत पुरानी वाबस्तगी है, बल्कि ये दोस्त नहीं एक फ़ैमिली है आप लोगों की, जहाँ मिल के सब ने काम किया, इन स्टोर्स को परवान चढ़ाया। इनके अंदर इनको छोटे छोटे दुकानों से बड़े बड़े स्टोर्स की शक्ल इख्तियार कर गई। ये जब बने थे सब ने देखा एक एक थे, सैकड़ों हो गए एक एक शहर में, लेकिन आज सूरत हाल है कि वो दोबारा उसी जगह पे हैं कि ख़त्म होने के मुतरादिफ चले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यूटिलिटी स्टोर्स जो है ना, ये देखें जी, ये सबसे बड़ा रिटेल चेन अदारा है जी पाकिस्तान का, बिल्कुल। और अब भी ये चल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की इसमें बदनीति शामिल है। वो इसको चलाना नहीं चाह रहे, हमें सामान नहीं दिया जा रहा है। 3-4 माह से बिल्कुल घी, चीनी, आटा बंद है, और इस पर वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। जानबूझकर इसको बंद कर रहे हैं। और हमें पहले हमारे 3,000 डेली बेसिस मुलाजमिन निकाले हैं, फिर अभी 3500 के करीब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन बिला वजह बगैर कोई पैसे दिए निकाल दिए हैं, क्योंकि 17 साल नौकरी है। और अब जो रेगुलर मुलाजमिन है तो उनको भी कहा जा रहा है कि जी आप भी अपने को फ़र्क समझें। क्योंकि देखें ना, जब कॉन्ट्रैक्ट और बड़े डेली वेजेस को दायरे निकाल दिया हाँ जी। तो ऑटोमेटिकली स्टोर्स के ऊपर तो गुंजाइश ही मौजूद है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बहाना बन जाएगा ना स्टोर बंद करने का कि हमला काम है, स्टोर बंद कर दें। तो बहुत सारे बंद कर दिए इन्होंने। तो स्टाफ तो अब एक्सेस है, जो कह रहे हैं जी अब स्टाफ एक्सेस हो रहे हैं। जब स्टोर बंद करेंगे तो स्टाफ तो एक्सेस होगा। बिल्कुल सही है। जब सामान नहीं देंगे, सेलें नहीं होंगी, तो फिर अदारा तो बंद होगा, अदारे का तो हालात ख़राब होंगे। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम। आप कौन से स्टोर से हैं आप? मैं हामिद उस्मान मेरा नाम है जी, मैं एरिया मैनेजर नाथ में हूँ। तो मैं इसमें आपको एक ये चीज़ बताऊँ कि ये जो हमें एक लेटर निकाला गया ना नौकरी से, जी उससे लिखा हुआ है कि अदारा लॉस में है, उसको गलत मैनिपुलेट किया गया। एक टेक्निकली बात ये है कि पूरे एशिया में इस तरह की कोई चेन नहीं है। बिल्कुल सही है। और टेक्निकली बात ये है कि हम लोग क्रेडिट पे लेते हैं और नेट सेल करते हैं। बिल्कुल सही है। कभी हो सकता है इस तरह के, मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं। हमारा जो है औरंगजेब साहब जो है इस टाइम बहुत बड़े जो बैंकर हैं। बैंकर हैं। इसहाक डार साहब हैं, इनके पास बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट। ज़रा ये तो कैलकुलेट करें कि एक नेट क्रेडिट पे लेके नेट पे सेल कर रहा है, वो कैसे लॉस, कैसे नुकसान नहीं है। उसका लॉस तो ज़रा ज़ाहिर करें। बिल्कुल सही है। अब लॉस किया कैसे जाता है कि लास्ट ईयर रमज़ान में 44 बिलियन सेल हुई है, एक ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल सही है। वो कहाँ गई वो अमाउंट? कंपनीज रो रही हैं हमें पेमेंट नहीं हुई। हम मुलाजमीन जो है हमारी 100% सैलरी लास्ट 3 ईयर से बड़ी वो नहीं मिल रही। अब पैसा जा कहाँ रहा है ये चक्कर ना होगा। नहीं, हमें भी पता कहाँ जा रहा है, लेकिन ये लोग समझते हैं कि उनको नहीं पता। हमें मारने के लिए कोर्ट्स में जाते हैं, लाखों रुपए फीस दे रहे हैं अदालत की वकील हज़रात को, वो दे देनी है, हमें सैलरी नहीं देनी। बिल्कुल सही है। इनको नहीं देनी, उनको दे देनी है सैलरी। इस तरह के लॉसेस करके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली जाती हैं, पेट्रोल लिया जाता है, सीलिंग अलाउंस लिए जाते हैं। जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी है वो वाली, कोई फ़र्क नहीं है उनको। फ़र्क तो पड़ना है हम जैसे मुलाजमीन को, छोटों को, जिनकी 100% सैलरी बढ़ के भी उनको नहीं मिल रही। अब दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है, जैसे अब हम पीपल्स पार्टी का जिक्र करते हैं कि जैसे ये उन्होंने अदारा बनाया था, तो पीपल्स पार्टी जो थी अदारा बनाने वाली वो तो चली गई है, ख़त्म हो गई है। अब पीछे जो पीपल्स पार्टी बची है, जरदारी साहब तकरीबन 2 हफ्ते गैब रहे जी, वो बीमार हो गए, अचानक नमूदार हुए, और पहला काम जनाब ने आगे यही फरमाया कि 140% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। और इनको जो है कि IMF ये कहती है कि जो ज़्यादा सैलरीज वाले लोग हैं, ज़्यादा एक्सपेंस है, वो कम करें, कम वालों को ना कम करें। बिल्कुल सही है, ऐसे ही कहता है। ये उल्ट चल रहे हैं, कम वालों को ख़त्म कर रहे हैं और ज़्यादा वाले की मज़ीद बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले कौन से स्टोर से हैं आप? मैं समनाबाद इंचार्ज। आप क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त सूरत हाल कहाँ तक पहुँच गई है? एहतिजाज के ऐलानात हो चुके हैं, सब दोस्तों ने बहुत सारी ब्रीफ बातें की हैं। आप आज के मौके पर क्या कहना चाहेंगे जब शटर डाउन हड़ताल शुरू हो चुकी है? हाँ जी, ये 12 तारीख की कॉल दी है, तो इंशाल्लाह होगी। ये मेन शहबाज शरीफ का ना इन बिल्डिंगों पे नज़र है, वो अपने MPMN को नवाजना चाहते हैं, इस वजह से ये MPMN तो खुद चीख रहे हैं, हमें भी नहीं कोई पूछ रहा, सारे यही तो चीख रहे हैं, किसी को भी नहीं पूछ रहे। नहीं, वो चीख नहीं रहे, वो वैसे कर रहे हैं, ये नवाजना चाहते हैं उनको, ये बिल्डिंगों पे नज़र है उनकी। चले, शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं।
उनकी तरफ बढ़ूंगा प्रोग्राम के इख्तिताम पे, क्योंकि अहम बातें और अहम चीज़ें जो हैं वो सदर पूरे पाकिस्तान के, इनसे बात का आगाज़ है। शाह भाई बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी ये दास्तान है, बड़ा लंबा सफ़र है। अच्छे दिनों में भी आपके इंटरव्यू हुए, अब तो बुरे दिन चल रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू हो रहे हैं। कितने चलती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पहले हमने प्रोग्राम किया डेली वेजेस के ऊपर, अब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 3500 निकाल दिए हैं। अगला सफ़र आप लोगों के ऊपर आ रहा है जो परमानेंट हैं। गवर्नमेंट क्यों आखिरकार इतनी रेजिस्टेंस कर रही है, इतनी रिजिलियंट क्यों हो गई है? रियासत तो माँ के मुतरादिफ होती है जो हमें बताया जाता है, लेकिन माँ इतनी अकड़ती नहीं है, बल्कि माँ बच्चे को प्यार करती है ताकि चीज़ें चलती हुई नज़र आए, ना कि घर के अंदर फसाद बरपा हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात इस तरह है कि ये सारे मामलात जो आपके, क्योंकि आप तो आपके तकरीबन साथ हमारे चल रहे साथ चलते रहे हैं, हर चीज़ आपके इल्म में है, हमारी सेलें भी आपके इल्म में है, आवाम की खिदमत जो हमने की वो भी आपके इल्म में है। अब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो जिस तरह हमारे एक दोस्त ने भी कहा है, जो 2-3 चीज़ें जो हैं इस वक्त वो बैक में चल रही हैं। एक तो वही चीज़ है कि जी हमारे इदारे के जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल सही। वो हमने अपनी मेहनत से बनाए। एक 20 करोड़ रुपया हमें दिया गया था और उसके बाद अब हम इस वक्त 100 अरब से भी ज़्यादा के असासे रखते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो बड़ी अच्छी जगहों पे हमारी बिल्डिंगें हैं। या तो इसके पीछे कोई ना कोई बेईमान हुआ है हुकूमत का, हुकूमत खुद भी हो सकती है या हुकूमत का ही कोई हवारी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो करप्शन की बात की जाती है, बार बार कह चुके हैं, हम तहरीरी तौर पे भी दे चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि आप ज़ुबानी ना कहें, आप एक JIT बनाएं और वो हमारी इस चीज़ की तहकीकात करें, जो इस पे ज़िम्मेदार है उसको सज़ा दी जाए, हम बिल्कुल सामने नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, देखें हुकूमत अगर अपने ही कवानीन को खुद तोड़ना शुरू करेगी तो फिर आप चोरों डाकुओं को कैसे सज़ा दे सकते हैं? हुकूमत पाकिस्तान का एक एक्ट है 1968 जो मज़दूरों के हवाले से है, इसी तरह IRA 2012 वो भी मुलाजमीन के हवाले से है। उनमें बड़ा वाज़ा लिखा हुआ है कि कोई भी इदारा, कोई भी सनती यूनिट आप उस सूरत में बंद नहीं कर सकते कि जी वो लॉस में है, और जब तक कि आप मुलाजमीन का मुतबादल रोज़गार नहीं मुहैया करते, आप उस डर की वजह से बंद करके उस मुलाजिम को निकाल नहीं सकते। ये उसको भी तोड़ रहे हैं। आप हमारे लेटर देखें, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि जी इदारा फाइनेंशियल लॉस में है और हम इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये तो नहीं कि आप मुलाजमीन निकाल दें। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब तो है कि आप अपना तरीकाकार ठीक करें, आप अपने स्टोर बढ़ाएँ, स्टोरों पर सामान बढ़ाएँ, उसके बाद आप आ जाएँ IMF पे। अब एक नया शोशा छोड़ दिया गया IMF। चलें जी, हम मान लेते हैं IMF इनको क्योंकि कर्जा देता है तो वो इसलिए इनको कोई शराइत भी रखता होगा, तो IMF की शराइत होंगी सरकारी जो उनके अपने इदारे हैं उनके लिए। जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो तो कह चुके हैं जी ये तो सरकारी मुलाजिम ही नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, जब हम सरकारी मुलाजिम ही नहीं है, इदारा भी सरकारी नहीं है, तो फिर IMF हमारे हवाले से कैसे शराइत रख सकता है? ये भी हमारी समझ से बाहर है। कर्ज़ा तो आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन आप शराइत किस पे रख रहे हैं? मेरे पड़ोसी पे कि भाई तुमने खाना जो है वो 3 के बजाय 2 टाइम खाना है, आपके बच्चे जो हैं वो 5 नहीं होने चाहिए, वो 3 होने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना। तो जिसको आप कर्जा दे रहे हैं वो तो शराइत उनके साथ होंगी, हमारे इदारे के साथ किस चीज़ की शराइत? हमारा तल्लुक ही कोई नहीं है उसके साथ, और हम ले भी नहीं रहे गवर्नमेंट से कुछ भी। हमारे उस सब्सिडी में से, IMF के पैसों में से तो हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। तो बात यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक तो या तो हुकूमत पाकिस्तान की बदनीति है, वो उसकी जो लालच है हमारे इदारे के हवाले से, हमारे एसेट्स के हवाले से। दूसरी चीज़ ये है जो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी अपनी जो मैनेजमेंट है, जिसमें इन्हीं के लगाए हुए MD आते हैं, इन्हीं के लगाए हुए सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ आते हैं, इन्हीं के लगाए हुए चेयरमैन बोर्ड जो है या बोर्ड के मेम्बरान आते हैं, ठीक है जी। अब उसके अलावा MD के नीचे फिर GMs आ जाते हैं, वो भी यही लगाते हैं, उनको वही तैनात करते हैं। अब एक बंदा जो 7 लाख तनख्वाह लेता है, 8 लाख तनख्वाह लेता है, 10 लाख तनख्वाह लेता है, वो काम क्या कर रहा है? बजाय इदारे की बेहतरी के वो 40,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन को निकालने की पॉलिसियों पे हर वक्त नज़र बना रहा है कि जी हमने कैसे निकालने हैं। एक तो ये इस चीज़ को देखें। दूसरी चीज़ करप्शन किन की है? मैनेजमेंट की। अगर है तो, अगर वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं तहकीकात करें, अब वो वही मैनेजमेंट अपनी करप्शन को बचाने के लिए जो हालात है उसका रुख मोड़ रही है दूसरी तरफ, ताकि अवाम जो मुलाजमीन की तरफ हम रुख मोड़ें। मुलाजमीन चीखो पुकार करेंगे और हड़ताल होगी, मामलात बनेंगे। हम कल को ये कहेंगे जी देखें जी मुलाजमीन इदारे को नहीं चलने दिया और उसको बंद कर देंगे। जिस तरह आपको पता है कि इस जो मौजूदा हुकूमत है इसके बारे में मशहूर है कि जहाँ भी 2 नंबरी होती है उसके बाद वहाँ रिकॉर्ड जल जाता है। तो ये वही चीज़ है कि हम इदारा बंद हो जाएगा, ऑफिस बंद हो जाएंगे, रिकॉर्ड गायब हो जाएगा और उसके बाद सबकी करप्शन जो है वो दब। शाह भाई अब लाहे अमल क्या है? 12 मई का टाइम दिया है,
उस पर क्या होगा, कैसे एहतजाज किया जाएगा, लाहे अमल क्या है, प्लान क्या है अगला? देखें, हमारा जो है वो तकरीबन 3-4 दिन से इस वक्त जो टोकन एहतजाज है उसको आप कह लें कि वो कलम छोड़ और काम छोड़ एहतजाज तो जारी है। स्टोर हमारे पूरे पाकिस्तान में बंद हैं। अगर ओपन कहीं शो हो भी रहे हैं तो वो सिर्फ कंप्यूटर की हद तक हो रहे हैं कि जो ओपन है, वरना सेल नहीं हो रही। उसके बाद हमने कल हमारी हेड ऑफिस में मीटिंग थी, जो तमाम यूनियंस हैं हमारी, उनकी मीटिंग हुई है जिसमें मैं भी शामिल था। हमारा एक जो वाज़िया और आखिरी लास्ट एंड फाइनल जो है वो धरना हमने कॉल कर दिया है। 12 मई को हेड ऑफिस इस्लामाबाद के सामने तमाम पाकिस्तान के जो मज़दूर हैं हमारे यूटिलिटी स्टोर के, वो वहाँ पहुँचेंगे। दीगर तंजीमें हैं जो उन्होंने भी हमारे साथ तावन का जो है वो ऐलान कर दिया है, तो हम वहाँ से उस वक्त तक नहीं उठेंगे, या उसके बाद अगर डी चौक या पार्लियामेंट हाउस भी जाना पड़ा तो हमारी रवायत हर बंदे को पता है, तो हम इंशाल्लाह वो उसको ज़िंदा रखेंगे और हम एंड तक जाएंगे। अपने मुलाजमीन को, जब तक के इदारे को और मुलाजमीन को बचाते नहीं हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ही फुल एंड फाइनल कॉल दी है कि अपने एहतजाज के दायरेकार को वसी करते हुए 12 मई को जो है वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा, और ये मुस्तकिल धरना होगा तब तक जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। वगरना डी चौक और पार्लियामेंट भी अगला पड़ाव हो सकता है, लेकिन इनका कहना है पुरअमन एहतजाज का मकसद ये है कि हमारे साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादती और जो जबर है वो ख़त्म किया जाए। अगर कहीं करप्शन या कोई ऐसे अनासर मौजूद हैं तो हम फ्री एंड फेयर ट्रायल की मुतालबा करते हैं, वो करवाया जाए ताकि चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो, ना कि हमारे सर के हमारी नौकरियों की बलि चढ़ाकर ये अदारे बंद किए जाएँ और हमें जो है बेरोज़गार किया जाए। दुआ यही है कि ये स्टोर, ये कॉर्पोरेशन चलती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार समेत बहुत सारे लोगों की आस मुतवसत तबके की इससे वाबस्ता होती है कि कुछ रिलीफ पैकेज जो हैं वो यहाँ से मुयसर आ सकते हैं। हुकूमत वक्त को भी चाहिए होश करे और आवाम को रिलीफ दे, ना कि उनका कला कमा और गला दबा कर उन्हें मारने की कोशिश करे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए।